जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और बस यहाँ पे आज थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा लिया है और नेल पॉलिश लगा ली है, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और लिपस्टिक भी लगा लिया है। और ना फ्रेंड्स, सच में वैसा वाला मतलब फेस हो गया था ना कि बड़ा गंदा सा लग रहा था। और बस भोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखना सभी पर, अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखना। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ, एकदम झमाझम वाली बारिश हो रही है। और ये तो बस फ्रेंड, यहाँ पे हो गया था हमारे घर में, जैसे कि आप सबको पता था कि छुतका लगा हुआ था, तो बस छुतका हट गया है और बस यहाँ पे लग गई थी कंघी वगैरह करने में। और शाम का टाइम था, शाम के टाइम का व्लॉग है मेरा ये। सारा दिन का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया था, साफ़ सफाई वाला, जो कपड़े वगैरह मैंने धोए थे। उसके बाद में चाय पीने के बाद का व्लॉग है ये मेरा। तो बहुत लंबा हो जाता ना, इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया था। उसके बाद में बस यहाँ पे कंघी वगैरह करके, और बहुत थक गई थी मैं। इतनी थक गई थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलो शुरू करते हैं काम। और आलस करूँगी तो फिर आलस ही रहेगा शरीर में, मन नहीं करेगा उठने का। फिर मैं उठी, उठ करके फिर मैंने कंघी वगैरह किया। उसके बाद में फिर सिंदूर वगैरह लगाया और थोड़ा सा टचअप वगैरह किया। बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों बाद ही हो रहा था। और सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, सच बताइए, आप लोग भी बताइएगा, कमेंट करिएगा कि सिंदूर, मात्र सिंदूर लगाने से ही औरत के चेहरे इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने अच्छे लगने लगते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। सिंदूर में गजब की ताकत है। सच में एक सिंदूर ऐसी चीज़ है जिससे मतलब एक औरत की पूरी, मतलब शकल सूरत सब चेंज हो जाती है, इतनी प्यारी लगने लगती है। उसके बाद में बस यहाँ पे चूड़ी वगैरह चेंज कर ले रहे थे, क्योंकि मैं कंगन पहले से ले आई थी और मुझे ना ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। मतलब प्लेन वाली चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपने देखा भी होगा व्लॉग में, मैं रेड कलर की चूड़ी हमेशा डाल के रखती हूँ। और अभी तो सावन चल रहा है तो मैंने ग्रीन डाल ली थी। इस बार मेरी ननद रानी ने मुझे ग्रीन चूड़ी दी थी, तो इसलिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे बस चल रहे हैं, थोड़ा सा नेल पॉलिश वगैरह लगा लेते हैं। और सारी जितनी भी नेल पॉलिश घर में पड़ी हुई है ना, है तो मेरे पास में 15-20 नेल पॉलिश, लेकिन सारी सूख गई हैं। अब मुझे ले करके आना है नेल पॉलिश, लेकिन देखते हैं किसी दिन जाएंगे तो लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे पास में ना बहुत सारी कलर की नेल पॉलिश है, लेकिन सारी सूखी पड़ी हुई हैं। काफ़ी दिन हो भी गया, मैं मार्केट गई भी नहीं और लेकर भी नहीं आई। मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेना है मुझे, लेकिन देखते हैं कभी टाइम मिलता है, मतलब अब आज के बाद ही कभी किसी दिन जाएंगे। क्योंकि वैसा वाला मतलब शक्ल लेकर के ना कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था, ना सिंदूर था ना बिंदी थी। मतलब ऐसे मुंह बना हुआ था ना, पागल जैसा लग रहा था। बिना श्रृंगार का मतलब घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। तो वैसे भी ना शरीर अजीब सा लगा रहता है, मतलब जब छुतका उतका घर में रहता है ना, शरीर भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो ऐसे में तो वैसे भी कुछ ख़रीदा भी नहीं जाता, कहीं जाया भी नहीं जाता। मतलब जाया जाता है पर कुछ ख़रीदा नहीं जाता। श्रृंगार वगैरह का चीज़ तो वैसे भी नहीं ख़रीद सकते। इसलिए मैंने कहा कि चलो सब ठीक ठाक हो जाएगा, पूजा वूजा अच्छे से हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद में जाऊंगी। तो बस यहाँ पे लगा ले रही हूँ नेल पॉलिश पैर में। और मेरा बिछुआ भी मुझे चेंज करना था। अभी तो तीज आ रही है, तीज के लिए नया बिछुआ भी लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, बहुत हेडेक हो गया है मुझे तो। मतलब सारी चीज़ें अरेंजमेंट सब मम्मी ही करती थी ना, मुझे तो इतना टेंशन नहीं रहता था ये सब करने का। तो इसीलिए अभी जो है ना, मतलब सोचना पड़ता है। अभी सब कुछ टोटल 1 से लेकर के 10 तक जितने भी हैं सब अपने को ही करने हैं ना, तो फिर एक मेरा तो वैसे भी बाहर निकलने का मन नहीं करता है। मम्मी थी तो मम्मी अपना निकल के कर लेती थी, मैं घर का काम संभाल लेती थी, मम्मी बाहर का संभाल लेती थी, तो हो जाता था। उसके बाद में ना श्रृंगार करने के बाद में बस यहाँ पे लग गई थी थोड़ा सा कपड़ों को तह लगाने में। और सच बताइएगा फ्रेंड्स, किस किस को श्रृंगार करना पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो मतलब मैं क्या बताऊँ मैं तो उसी में डूबी रहूँ ऐसा मुझे लगता है। मतलब बिंदी, लिपस्टिक, और मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार करना।
उसके बाद में बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तह हो गए थे। कपड़े वगैरह तह करने के बाद में ना पर्दे लगा दे रही हूँ, क्योंकि पर्दे ना मतलब थोड़े थोड़े से भीगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो टांग लूँगी ना, पर्दे लगा दूँगी ना, तो फिर पंखा वगैरह चलेगा ना तो फिर अपने से सूख जाएंगे, मतलब हवा वगैरह लगेगी ना तो अपने से सूख जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लगा दे रही थी पर्दे। और ना फ्रेंड्स, आज तो सुबह से उठने के बाद में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला है, और जितनी तेज़ थकान थी उतनी ही तेज़ भूख भी लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख भी लगी हुई थी, लेकिन खाना बनना नहीं था, क्योंकि जब तक वहाँ पे चूल्हा नहीं जलेगा तब तक घर पे खाना नहीं बनाएंगे। बस आज लास्ट है, आज के बाद में सब कुछ होगा जैसे पहले चलता था नॉर्मल, वैसे सब कुछ होगा। उसके बाद में मेरा घर कितना साफ़ सुथरा सब मतलब इतना सुंदर साफ़ सुथरा लग रहा था, इतना अच्छा हो गया था। और बाहर उतना ही कबाड़ा लग रहा है, मतलब सारे कपड़े यहीं पे पड़े हुए हैं, भीगे हुए जो कपड़े थे ना, बस वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उनको फटाफट यहाँ पे डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर से भी हवा आती है ना तो फिर हो जाता है, मतलब सूख जाता है कपड़ा। सुबह बस धूप होती है, हल्की सी धूप लगा दो, बस पूरे कपड़े कड़े हो जाते हैं एकदम बढ़िया वाले। उसके बाद में बस यहाँ पे मैं आंसू को बोल रही थी, वो सुबह स्कूल गया हुआ था, फिर स्कूल से आया तो मैं मतलब वो सो गया था, फिर मैं उसको बोली कि जा करके बाल कटवा के आओ, क्योंकि आज के दिन बाल कटवाया जाता है, नाई का हाथ लगना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मैं उसको बोल रही थी। तो वो बोल रहा था नहीं मेरे बाल अच्छे हैं, मुझे घूमने जाना है तो मैं अपने बाल नहीं कटवाऊँगा। मैंने कहा भाई कटवा लो, कटवाया जाता है। तो बच्चों को ना थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है उनको समझाने में, उनको जल्दी से कोई बात समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं उसको समझा रही थी। छोटा था तो जो बोल देते थे वही कर लेता था, अभी भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि अभी वो अपनी मनमानी करता है, लेकिन वो बाल नहीं कटवाना चाहता है, उसको लंबे बाल पसंद है, मतलब बड़े बड़े से बाल पसंद है उसको। अभी तो उसको काफ़ी दिनों से ना एक नया भूत सवार हुआ है, मम्मी मैं कान छिदवा लूँ क्या? मैंने कहा छिदवा लोगे ना जिस दिन कान, उस दिन मैं घर से तुमको निकाल दूँगी। मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे। बोल रहा है छोटी छोटी मैं कान में ना छोटे छोटे से वो पहनूंगा, मतलब एक ही कान में, दोनों में नहीं, एक कान में। लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पसंद है, पापा को भी नहीं पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह बन गया था। खाना बनाने के बाद में आज बहुत दिनों के बाद में ना फ्रेंड्स हमारे घर पे तड़का वाला मतलब खाना बना है, हल्दी वाला खाना बना है, दाल चावल भुजिया। वैसे तो मेरा मन था ना, इतने दिनों बाद खाना खा रही थी ना, तो मेरा मन था ना कि मैं बढ़िया से कुछ तड़कता भड़कता वाला बनाऊं, जैसे मतलब मसाले वाला, जैसे सब्जी कोई अच्छी सी बनाऊं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले ना कि मुझे भुजिया खाना है। मैं बोली मुझे भी भुजिया खाना है, आंसू बोला मुझे भी भुजिया खाना है। तो मैंने कहा फिर मैं अकेले के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, फिर मैं भी भुजिया ही खा लूँगी और टमाटर की चटनी बना दूँगी, तो मेरा दाल चावल भुजिया से आराम से मेरा हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा मतलब स्पाइसी खाने का मन हो रहा था बहुत दिन से ना, मन ऐसा हो गया है ना सादा खाना खा खा के कि ऐसा लग रहा था कि कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता हुआ खाएं। उसके बाद में ये नीचे वाली भाभी के यहाँ से लिट्टी आया हुआ था और मैंने दाल चावल भुजिया बनाया था। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ना मेरे से हड़बड़ी में गिर गई थी दाल। उसके बाद में बस इस रूम में भी पर्दे वगैरह लगा दिए हैं, और ये नई वाली बेडशीट है ना बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी इस वाले रूम में बिछाने से, क्योंकि ब्लू कलर का वो है ना, दीवार है, वाइट दीवार है, तो ये बेडशीट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी बिछाने के बाद। और उसके बाद में बस यहाँ पे ना जीरा पड़ा हुआ था, जब मैं किचन साफ़ कर रही थी मुझे जीरा मिला, तो मैंने, क्योंकि मैं जीरा और धनिया हमेशा धो करके ही यूज करती हूँ, तो धूप होगी तो सुखा देंगे। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद होगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।